स्टूडेंट्स अक्सर ही पूछते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए। देखिए कुछ 40-50 टॉपिक्स भी आपने वीडियोस तो देखी होंगी कि ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, पर उन टॉपिक्स को करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इससे आपके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस कम होंगे अगर आप सिर्फ उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर रिलाई करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि आप उनकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए उन टॉपिक्स की, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर लीजिए, ठीक है। और यूनिट्स तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि आप कोई भी यूनिट स्किप करें, क्योंकि आज की डेट में जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है वो इस तरह से आ रहा है, कभी एनटीए स्टैट से ज़्यादा पूछ रहा है, कभी इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी यूनिट्स को इक्वल वेटेज दिए जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मत किया करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं। तो सभी यूनिट्स आपको करके जाने हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैं अपने कोर्स में पढ़ाती हूँ उसमें मैं पूरा सिलेबस करवाती हूँ, पर सिर्फ सिलेबस नहीं, सिलेबस प्लस सिलेबस के कुछ इर्द गिर्द के टॉपिक्स होते हैं, रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, या प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस टॉपिक्स पूछे गए हैं वो वाले टॉपिक्स हो गए, या उनके भी इर्द गिर्द के टॉपिक्स। मतलब हम अपना जो एक्सपेक्टेशन है इस तरह से लेके चलते हैं कि एनटीए जो है सिलेबस प्लस सिलेबस के इर्द गिर्द के टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछेगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉपिक्स और उन टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एनटीए। इस तरह हम अपना प्रोस्पेक्टस इतना लार्ज लेके चलते हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें कुछ लीव करने का सवाल नहीं पैदा होता। अगर आपको जीआरएफ क्लियर करनी है तो आपको करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि आप सब चीज़ें पढ़कर जाओगे, करके जाओगे, टू बी ऑनेस्ट, तब भी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े सुने नहीं है, एकदम आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब लीव करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कुछ लीव कर दें, कुछ छोड़ दें, है ना। तो सब चीज़ आपको करनी है। अगर सच में जीआरएफ क्लियर करने का आपका टारगेट है तो शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, पेशेंस रखकर अपनी तैयारी करनी है, एकदम कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने हैं, रेगुलर पढ़ना है। आज की डेट में इकोनॉमिक्स का एग्जाम डिफिकल्ट आ रहा है, शॉर्टकट्स कुछ भी लगाने से, कुछ यूनिट्स लीव करने से काम नहीं बनता, ठीक है। वो तो तुक्का है और उसको मैं कभी रिकमेंड करती नहीं हूँ कि आप कोई यूनिट लीव कर दो। स्टैट्स मैथ्स नहीं आता तो प्रैक्टिस करिए, क्यों नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, ठीक है, पर लीव करना उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है जी। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन MS स्टडी गुरु को डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।